दिस इज राखी दिवाकर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। आज मैं आप सभी के लिए आईबीपीएस पीओ क्लर्क और आरआरबी पीओ क्लर्क की क्लासेस लेकर के आई हूँ, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इस बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए स्टूडेंट, जिसमें हम लोग बहुत सिंपल से, बहुत स्टार्टिंग से, बेसिक से हम लोग आज सिंपल इंटरेस्ट शुरू कर रहे हैं। हमारा आज का जो सेशन है, फर्स्ट सेशन है स्टूडेंट सिंपल इंटरेस्ट के लिए, तो हम लोग शुरू कर लेते हैं। हमारा आज का जो सेशन है सिंपल इंटरेस्ट, स्टूडेंट हेडिंग लगा लीजिए सिंपल इंटरेस्ट। तो स्टूडेंट हेडिंग आप लोग लगा लीजिएगा सिंपल इंटरेस्ट। हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, व्हाट इज इन सिंपल इंटरेस्ट, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आप लोग लिखिए सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो होता है चार्ज ऑन प्रिंसिपल। जो किसी प्रिंसिपल पे चार्ज लगता है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट, आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। क्या होता है, किसी भी प्रिंसिपल पे आपका जो चार्ज लगे आप उसको क्या कहते हैं, आप उसको सिंपल इंटरेस्ट बोल देते हैं। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बोरोड सम। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, बोरोड सम। जो भी आपका बोरो किया जाता है, जो धनराशि आपकी क्या की जाती है, बोरो की जाती है, किसके साथ, प्रिंसिपल के साथ। प्रिंसिपल के साथ जो आपको और जो सम मिलता है, जो आपको एडिड सम मिलता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं स्टूडेंट। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मूलधन। ठीक है स्टूडेंट, इसमें हम लोग सेकेंड थिंग लिखेंगे, इट इज इक्वल फॉर ईच इंटरवल फॉर कांस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो भी आपका स्टूडेंट क्या होगा, आपको सिर्फ अभी जो ध्यान देना है, सिर्फ एक इस लाइन पे ध्यान देना है। ठीक है स्टूडेंट, आपको अभी इस लाइन पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आप इस पे ध्यान दीजिए कि ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है, इक्वल होता है किसके, हर इंटरवल के लिए। क्या होता है, इट इज इक्वल फॉर ईच इंटरवल। ये किसके लिए इक्वल होता है, हर एक इंटरवल में जितना भी होगा आपका सेम लगेगा। स्टूडेंट मान लीजिए जैसे एक पर्सन है, उसने किसी प्रिंसिपल पर वो क्या कर रहा है, 1 ईयर के लिए 500 रुपीज उसका क्या ले रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ले रहा है। उस पर जो चार्ज कर रहा है वो एक सम पर, प्रिंसिपल पर वो 500 रुपीज पर ईयर ले रहा है। तो वो टू ईयर्स में कितने रुपए चार्ज करेगा। अगर वो 2 साल बाद उसको इंटरेस्ट मिलता है तो उसको कितना मिलेगा, ओनली कितना मिलेगा स्टूडेंट, 1000 रुपीज मिलेगा। अगर वो 3 ईयर्स में लेता है तो उसको 1500 मिलेगा स्टूडेंट, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, हर इंटरवल के सेम होगा, ये चेंज नहीं होगा। हर इंटरवल पे जो भी होगा आपका, जो फर्स्ट इंटरवल पे आपका लग रहा है वही सेकेंड इंटरवल पे लगेगा, थर्ड पे लगेगा, फोर्थ पे लगेगा, सेम रहेगा। मतलब ये है कि सिंपल इंटरेस्ट जो आपका प्रिंसिपल पे लगता है सिर्फ वही होता है स्टूडेंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट एग्जैक्टली क्या होता है। काफी सारे लोगों को कि सिंपल इंटरेस्ट में ही कंफ्यूजन हो जाती है कि व्हाट इज इन सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, उन लोग को यही नहीं पता होता है। तो उसी के लिए सिंपल इंटरेस्ट मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया स्टूडेंट। तो इसी के साथ हम लोग आगे मूव करेंगे, मूव कर लेते हैं अब आगे। तो स्टूडेंट ये आपके कुछ टर्म है सिंपल इंटरेस्ट के लिए, कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको क्लियर होनी जरूरी है, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको यही नोट डाउन कराने के लिए यहाँ पे लिखा है कि P आपका क्या होता है। अगर आपको कहीं पे P दिखाई दे रहा है, मैं किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको P लिख रही हूँ तो आपको जल्दी से क्लिक करना है अपने माइंड में कि P का मतलब होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपका क्या होता है, P का मतलब होता है, अगर आपको कहीं भी P दिख रहा है तो आपको डायरेक्टली सोचना है कि प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि मूलधन हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल क्या होता है, यानी कि मूलधन क्या होता है कि जो बोरोड या फिर बोरोड और लेंट सम, जो कि आपका बोरो किया जाता है या फिर किसी को दिया जाता है सम, उसका जो भी आपका सम आता है तो वो उसको हम क्या कह देते हैं स्टूडेंट, प्रिंसिपल बोलते हैं या फिर मूलधन बोल देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फिर आपका आता है नेक्स्ट आर। आर क्या है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट। किसी भी प्रिंसिपल पे जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट जो भी आपका जिस रेट पे आपका इंटरेस्ट लगता है हम उसको क्या बोल देते हैं, आर बोल देते हैं। इसका मतलब इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ब्याज की दर। जो भी आपका ब्याज लग रहा है किसी प्रिंसिपल पे, उसकी जो दर, उसका जो आपका रेट होगा उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, आर बोल देते हैं।
आर परसेंट क्या हो जाता है, किसी जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टूडेंट लगता है वो आपका परसेंट के अकॉर्डिंग लगता है। कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपका परसेंट लग रहा है आर परसेंट, किसी आपका प्रिंसिपल पे आपका जो इंटरेस्ट लग रहा है वो लग रहा है आर परसेंट। तो आर परसेंट जो हो जाता है आपका किस में से होता है स्टूडेंट, आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 में से क्या होता है स्टूडेंट, आपका ये होता है जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट का परसेंट जो आपका आता है कितना हो सकता है, 100 में से कितने भी परसेंट आपका इंटरेस्ट आप लगा सकते हैं जो भी चार्ज होगा प्रिंसिपल पे। ठीक है, अभी जैसा मैंने अभी आपको यहाँ पे प्रिंसिपल भी बताया, प्रिंसिपल के लिए स्टूडेंट एक चीज और है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो भी आपका प्रिंसिपल है वो कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता कि सर्टेन क्या होगा, किसी क्वेश्चन में मेंशन भी नहीं किया जाता। तो हम लोग जब भी हमें मेंशन नहीं मिलेगा क्वेश्चन में, तो हम लोग जो प्रिंसिपल उसमें रखेंगे स्टूडेंट वो क्या रखेंगे, 100%। इट इज 100%। हमें कभी भी अगर हमें मेंशन नहीं किया गया है कि आपका प्रिंसिपल इतना है, तो हमको क्या करना है, उसको 100 कंसीडर करना है स्टूडेंट। ठीक है, अब हमारा थर्ड जो आ जाती है टर्म, जो थर्ड टर्म है हमारी वो है टाइम। टी, टी किसको डिनोट करता है स्टूडेंट, टाइम को। टाइम का मतलब हो गया हमारा समय। तो स्टूडेंट मान लीजिए जैसे हमारा ये अभी मैंने आपको दो चीज़ें समझा दी, तो टाइम हमारा इसमें क्या काम करता है कि टाइम जो होता है वो आपका ये बताया जाता है कि आपका जो प्रिंसिपल दिया जा रहा है उस पर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो कितने टाइम के लिए आपको प्रिंसिपल दिया जा रहा है। कि जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी भी चीज़ को 1 साल के लिए दे रहे हैं, 1 साल पे हमारा जो इंटरेस्ट लग रहा है वो 500 रुपये का लग रहा है, तो वो 2 साल में कितना होगा, 1000 रुपये लगेगा, और 3 साल में कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1500 रुपये लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पे टाइम टी जो हो गया आपका टाइम को डिनोट करता है कि आप किसी भी प्रिंसिपल पे कितना टाइम दे करके आप उसको इंटरेस्ट किसके अकॉर्डिंग दे रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, टी आपका टाइम हो गया। सेकेंड थर्ड आपकी जो फोर्थ टर्म जो आ जाती है आपकी वो है एस आई। एस आई क्या हो गई आपकी, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मैंने अभी आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था। जो सिंपल इंटरेस्ट मैंने बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट वो होता है किसी भी प्रिंसिपल पे जो आपका चार्ज होता है, किसी भी प्रिंसिपल पे आप जितना भी चार्ज करेंगे वो आपका क्या हो जाता है स्टूडेंट, सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट को हम हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सिंपल इंटरेस्ट को साधारण ब्याज, जो कि किस पे लगता है, प्रिंसिपल पे लगता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आर टी इसलिए लिखा हुआ है मैंने कि जो सिंपल इंटरेस्ट हो गया ना वो क्या होता है, आर क्या हो गया आपका ब्याज की दर हो गई, और टाइम क्या हो गया आपका समय होगा, टी से आपका टाइम हो गया जो कि समय है। तो सिंपल इंटरेस्ट किसी दर के अकॉर्डिंग, ब्याज की किसी दर के अकॉर्डिंग किसी टाइम के लिए निश्चित किया जाता है, इसलिए ऐसा ही क्या हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया आर इंटू टी परसेंट हो गया, क्योंकि आर आपका क्या हो गया दर हो गई, और टी क्या हो गया आपका टाइम। किसी टाइम के लिए किसी दर पे क्या होता है आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया जाता है। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है ए क्या हो गया आपका अमाउंट, यानी कि अमाउंट को हम हिंदी में क्या बोल देंगे, मिश्र धन। मिश्र धन से मतलब क्या है स्टूडेंट, मिश्र धन से मतलब ये है स्टूडेंट अमाउंट, यानी कि अमाउंट से मतलब ये है कि अमाउंट में आपकी क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। क्योंकि हमने प्रिंसिपल तो पढ़ा, जो हमें गिवन है, जो हमारे पास अगर मेंशन किया है तो मेंशन, नहीं तो हम उसको 100 कंसीडर करते हैं। ठीक है, लेकिन अमाउंट वो हो गया कि आपका किसी भी प्रिंसिपल पे एसआई लगाने के बाद जो भी आपका अमाउंट आता है, जो भी आपका आंसर आता है वो क्या हो जाता है आपका अमाउंट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, मिश्र धन। तो स्टूडेंट मिश्र धन में क्या क्या चीज़ें, अमाउंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, क्या होती हैं स्टूडेंट, एक तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इसका मतलब जो आपका इंटरेस्ट लग रहा है वो, और जो आपका प्रिंसिपल था वो, मतलब इंटरेस्ट मतलब हमने यहाँ पे ले लिया एसआई। तो स्टूडेंट मान लीजिए अगर हम इसमें एक क्वेश्चन ले ले कि एक पर्सन है जो कि राधा है, ठीक है, राधा है, वो क्या करती है किसी वैल्यू पर क्या करती है, बोरो करती है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि वो बोरो करती है, कितने, बोरोड, उसने क्या किया है, बोरोड सम एट द रेट ऑफ 15% फॉर 5 years। ठीक है, राधा है, उसने क्या किया है, उसने क्या किया, सम बोरो किया है, उसने कुछ सम बोरो किया, कितने रेट पर, 14% के रेट पर, और कितने साल के लिए, 5 years के लिए। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, हमें यहाँ से आर मिल गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और टाइम क्या मिल गया, हमें यहाँ से टाइम भी मिल गया स्टूडेंट, जो कि ये रहा आपका टाइम भी मिल गया। तो मैंने अभी आपको बताया जब भी हमें क्या निकालना, एसआई निकालना हो किसी भी प्रिंसिपल पे, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि बोरोड सम, यहाँ पर हमें मेंशन नहीं है कि वो किस सम कितना उसने लिया, तो हम क्या कर लेंगे, इसको कंसीडर क्या करेंगे, 100। ठीक है, उसका जो प्रिंसिपल हो गया वो कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक, उससे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसका वो क्या था स्टूडेंट, 14%। ठीक है, उसका जो टाइम था उसने कितने टाइम के लिए लिया था, 5 years के लिए लिया था उसने वो। ठीक, 5 years के लिए उसने 14% के दर से कितना
100 रुपये प्रिंसिपल पर क्या किया है, वो लिया है इंटरेस्ट, ब्याज लिया है, तो उस पर कितना सिंपल इंटरेस्ट लगेगा आपको ये बताना है। तो मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, R इंटू टी करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको SI मिल जाएगा। तो हम पहले क्या कर लें, यहाँ से सबसे पहले हम लोग SI निकाल लें। SI कैसे निकाल लेंगे स्टूडेंट, SI हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं। SI हमने कैसे निकाली, R मल्टीप्लाई बाय टी करके, ठीक है। R क्या है आपका 14 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से 70 आ गया, 70%, क्योंकि यहाँ पे परसेंट का साइन था, तो 70% आपका क्या आ गया स्टूडेंट, SI आ गया। आपको यहाँ से क्या मिल गया, 70% SI मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, अगर हमें यहाँ से अमाउंट पूछ लिया जाए, अब तो हमने क्या निकाल लिया, SI सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, लेकिन अगर हमसे यहाँ पे अमाउंट पूछा जाता तो हम क्या कर लेते, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमें क्या दी गई थी, हमारी 100 थी, हमने कंसीडर करी थी, तो प्रिंसिपल प्लस SI जो कि क्या हो गई आपके यहाँ से 100 प्लस 70, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 170% हो जाएगा। स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपका अगर आपको किसी भी अमाउंट पे कोई मेंशन नहीं किया गया है, कोई प्रिंसिपल आपको मेंशन नहीं कही गई है, तो सबसे पहले आपको 100 उसको कंसीडर करना है, फिर उसका आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो और जो टाइम लग रहा है वो उसको मल्टीप्लाई करके आप क्या निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, और क्या कर देंगे प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा। स्टूडेंट आई होप आपको कितना क्लियर हो गया होगा, जो सारी टर्म्स मैंने आपको समझाई वो क्लियर हो गई होंगी। इसी के साथ हम लोग आगे मूव करेंगे, इसको और अच्छे से पढ़ेंगे स्टूडेंट, तो आगे मूव कर लेते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी हमने टर्म्स पढ़े हैं वो सब किससे रिलेटेड होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के। तो स्टूडेंट अब हम लोग पढ़ने वाले यूनिटरी मेथड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट मेथड हो जाएगा। जो कि यूनिटरी मेथड क्या होता है, एक तरीके का ब्रह्मास्त्र है, जो कि सभी के लिए आपका पूरा अर्थमेटिक उस पर बेस्ड हो सकता है। अगर हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं पहले, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड को स्टूडेंट मैं ब्रह्मास्त्र क्यों कह रही हूँ, क्योंकि क्या होता है, जो पूरी हमारी अर्थमेटिक है, हम लोग अर्थमेटिक के काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं यूनिटरी मेथड के थ्रू हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि हमने अभी प्रीवियस सेशन किए हैं, काफ़ी सारे हमने प्रीवियस सेशंस में हमने काफ़ी सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए। हमारा परसेंटेज है, हमने वो भी कंप्लीट कर लिया। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जैसे अभी हमने प्रीवियस में ही कंप्लीट किया। जस्ट अभी लास्ट सेकंड वीडियो जो हमारी होगी वो हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की ही कंप्लीट किया स्टूडेंट, उसमें भी हमने यूनिटरी मेथड यूज़ किया उसके क्वेश्चन करने के लिए। मतलब ये हो गया स्टूडेंट, यूनिटरी मेथड का यूज़ काफ़ी सारे क्वेश्चन में आप लोग कर सकते हैं अर्थमेटिक के। तो यही मैं आपको अच्छे से समझाने जा रही हूँ स्टूडेंट कि यूनिटरी मेथड एग्जैक्टली क्या होता है और आप इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं स्टूडेंट। तो अगर स्टूडेंट हम लोगों ने बहुत प्रीवियस में, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हम लोगों ने क्या किया, हमने जो छोटी क्लास में स्टूडेंट हमने जो बुक्स थी 7th 8th क्लास में, 6th 4th 5th क्लास में, हम लोग अगर हमें एक कोई क्वेश्चन मिलता था कि अगर आपके पास 15 टॉफीज़ हैं, 15 टॉफीज़ हैं और आपको क्या करना है स्टूडेंट, 90 टॉफीज़ का अगर आपको प्राइस निकालना है कि 90 टॉफीज़ अगर आप खरीद रहे हैं, 15 टॉफी आपको दी गई है 30 रुपीज़ की है, 15 टॉफी जो है आपकी वो 30 रुपीज़ में आपने क्या किया, परचेज किया है, ठीक है। फिर आपको निकालना है 19 टॉफीज़ का आपको प्राइस निकालना है कि 19 टॉफीज़ आप कितने रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं, आपको ये निकालना है। तो स्टूडेंट हम लोग क्या करते थे, जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, हम लोग क्या करते थे कि 1 रुपीज़ का क्या करते थे, 1 से पहले क्या करते थे, डिवाइड करते थे। 1 को डिवाइड करके मतलब आपने क्या करा, अगर हमने जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि 15 टॉफीज़ है, उनका जो रुपीज़ है वो 30 रुपीज़ में है, ठीक है, और आपको 19 टॉफीज़ फाइंड करनी है। तो आप क्या करते थे, हम क्या करते थे, इस 30 को डिवाइड करते थे किससे, 15 से, क्योंकि हमें इससे क्या मिल जाता था, ये हमारा क्या है, ये 30 को हम डिवाइड करते थे किससे, 15 से, क्योंकि हमारी 15 टॉफी 30 रुपीज़ की आ रही है। तो हम लोग इसको 30 को डिवाइड करके 15 से क्या निकालते थे, पर टॉफी का प्राइस निकालते थे। कैसे, यहाँ से हमने इसको डिवाइड कर लिया तो हमें ये मिल गया 2। क्या हो गया स्टूडेंट, 1 टॉफी जो आएगी वो आपकी कितने रुपए की आ जाएगी, 2 रुपीज़ की आएगी, ठीक है। अब क्या हुआ, जब हमें 1 टॉफी का हमें प्राइस मिल गया तो अब हमें क्या निकालना है, 90 टॉफी का हमें निकालना है। तो 90 का क्या करेंगे, हम 1 टॉफी यहाँ पर रखेंगे इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर हमने 90 टॉफी निकालनी है तो हमने यहाँ पर क्या करा, 90/20 यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इस तरीके से हमने यहाँ पर ये भी तो कर सकते हैं 90 × 2, क्योंकि क्या निकालना है हमें, 90 टॉफीज़ का प्राइस निकालना है। तो हमने क्या करा, 90 × 2। अगर हम इसको यहाँ पर डिवाइड नहीं करते तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे कि 90 टॉफी इज इक्वल्स टू
ये आपका क्या है 30 डिवाइड बाई कितना आ रहा है 15, मल्टीप्लाई क्या होता है स्टूडेंट 90 हो जाता। ठीक है, अगर हम ये वाला प्रोसेस यहाँ पर अलग से नहीं कर रहे होते तो हम इसको यहीं पर ही सॉल्व करते। कैसे, ये आपका कट गया, यहाँ से आपका कितनी बार गया स्टूडेंट 2 बार 2, यहाँ से क्या गया 180, और यहाँ से भी क्या आ जाएगा आपका आंसर 180 आ जाएगा स्टूडेंट आंसर कि 90 टॉफी जो होंगी वो कितने रुपए की होंगी 180 रुपीज़ की होंगी। तो ये हमारा यूनिटरी मेथड था जो हमने प्रीवियस, जो हम लोग बहुत छोटे थे तब हमने पूरा मेथड पढ़ा था, तो हम सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करते थे और हमारे सारे क्वेश्चन भी क्या होते थे इसी तरीके से होते थे, इतने इजी। लेकिन आज जो हम यूनिटरी मेथड जो हम करने वाले हैं वो थोड़ा हाई लेवल पे होने वाले स्टूडेंट। तो स्टूडेंट चलिए मूव कर लेते हैं हमारे आज के सेशन जो हम लोग आज बात करने वाले हैं वो है स्टूडेंट, अगर मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है जो कि क्या है कि 32% ऑफ अ नंबर, ठीक है 32% ऑफ अ नंबर इज इक्वल्स टू 8000। ठीक है, कोई नंबर है जिसका 32% क्या है 8000 है, 8000 या 8000 के इक्वल है, तो आपको क्या करना है वो नंबर फाइंड करना है। नहीं, अगर आपको यहाँ पर दे दिया जाए कि 32% ऑफ अ नंबर इज इक्वल्स टू 8000, जो 32% है किसी नंबर का वो कितना है 8000 है। अगर आपको यहाँ से 60%, यहाँ से आपको 60% फाइंड करना है स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे, उसी नंबर का 60% आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि 32% है कितना 8000 है, 32% हमें यहाँ पर 8000 दिया गया है, तो हमें निकालना कितना है 60% हमें निकालना, तो हम क्या कर देंगे स्टूडेंट यहाँ पर एज इट इज़ यहाँ पे रखेंगे 60%, यहाँ पे आ जाएगा 8000 अपॉन में 32 मल्टीप्लाई बाय 60%। यही तो होगा स्टूडेंट, यही तो हमने यहाँ पर किया कि हमें जितना निकालना था, जिसकी वैल्यू निकालनी थी हमने उसे हमें यहाँ पर रखा, इधर इक्वल्स में क्या कर लिया इसको, जो हमें 8000 जितने रुपीज़ जितने हमें दिए गए थे कि जिसके बराबर है वो वैल्यू हमने यहाँ पे 8000 रखा, और जितनी दी गई थी कि इतनी वैल्यू इसके बराबर है तो कितना आ गया वो 32 मल्टीप्लाई हमें जितना निकालना था वो हमने कर लिया स्टूडेंट। जब हम इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये हमारा जाएगा यहाँ से 1000 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, ये आपका जाएगा स्टूडेंट, आपका जाएगा यहाँ से 4 1 4 एंड 5, ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट 15,000। यहाँ से आपका इसका आंसर आ जाएगा जो कि क्या हो जाएगा 32 ऑफ अ नंबर, जिस किसी नंबर का 32% 8000 के बराबर है, उसी नंबर का 60% कितना हो जाएगा स्टूडेंट 15,000 हो जाएगा। यही है आपका यूनिटरी मेथड। ये आपको क्वेश्चन के थ्रू मैंने इसलिए समझाया ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये भी मैंने इसीलिए बताया था कि आप लोग जो बचपन में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, यूनिटरी मेथड सेम वही है, तो हम लोग यहाँ से पढ़ लिया। अब जो हमारा लेवल होने वाला है, जो क्वेश्चंस का लेवल होता है हम वो कर चुके हैं यहाँ से, तो मूव कर लेते हैं आगे। हम लोग कुछ क्वेश्चन और कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर करेंगे स्टूडेंट, तो मूव कर लेते हैं अब आगे। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने अभी आपको यूनिटरी मेथड समझाया उससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन है। इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है कि SI ऑन अ सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 8 पर एनम, PA यहाँ पर है स्टूडेंट, पर एनम फॉर 4 ईयर्स, कितने साल के लिए 4 साल के लिए, इज ₹8,000। ठीक है, फाइंड SI ऑन द सेम सम एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर द 5 ईयर्स। अब आपको इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक SI आपको क्या दिया गया है सर्टेन सम का, सर्टेन सम इसका मतलब हमें प्रिंसिपल नहीं दिया गया है, तो हमें जो सर्टेन सम का SI दिया गया है कि 8% यहाँ पर आएगा स्टूडेंट, 8% पर एनम के हिसाब से 4 साल के लिए उसको एक सर्टेन सम पर क्या मिल रहा है, SI जो मिल रहा है वो 8000 मिल रहा है। ठीक है, हमें सम नहीं पता है कि सम क्या है, तो वो जो उसका SI है वो 8000। ठीक है, अब हमें सेम इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमसे क्वेश्चन किया गया है कि फाइंड SI ऑन द सेम सम। सेम सम मतलब हमें अभी सम अभी भी हमें पता नहीं चला है कि इसका सर्टेन सम क्या है, तो सेम सम एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 5 ईयर्स। अब हमें क्या बताना है कि 12% के रेट से 5 ईयर्स के लिए उसी सम पर कितना ब्याज लगेगा, मतलब कितना SI सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर देखें कि ये क्या हो गया, मैंने आपको बताया जब भी हमें सर्टेन सम पे अगर हमें SI मिलता है तो वो क्या होता है, SI हमारा जो होता है वो क्या होता है RT%। क्या होता है स्टूडेंट RT%। R हमारा क्या है 8 और T कितना है स्टूडेंट 4, तो हम SI कैसे निकाल लेंगे यहाँ से 4 मल्टीप्लाई बाय क्या है 8 मल्टीप्लाई बाय क्या है 4, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया 32% उसका क्या मिल रहा है
4 साल का उसका जो ब्याज है, उसका जो एसआई सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा 32%। हमने ये तो निकाल लिया, लेकिन हमें 32% नहीं दिया गया, हमसे बोला गया कि उसका जो ब्याज है 4 साल का 8% के हिसाब से वो 8000 है। कहीं ना कहीं अगर आप देखें कि इस 32% की जो वैल्यू दी गई है आपको ₹8000 दी गई है। कितनी दी गई है? 8000 दी गई है। अब आपसे जो सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द एसआई ऑन द सेम सम, सेम सम पे आपको फाइंड करना है 12% के हिसाब से 5 ईयर का क्या पता करना है, एसआई पता करना है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, एसआई जो होगा आपका, ये आपका फर्स्ट केस में हो गया स्टूडेंट एसआई। अगर हम सेकंड केस में देखें वो क्या हो जाएगा RT%, जो कि क्या है आपका आर कितना दिया है 12 मल्टीप्लाई बाई क्या है स्टूडेंट 5, 12 5 से कितना होता है 60%। अब आपको क्या निकालना है यहाँ से 60% की आपको वैल्यू निकालनी है। अगर आप ये क्वेश्चन देखें स्टूडेंट, ये एज इट इज अभी प्रीवियस वाला जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन या एग्जांपल समझाया था ये उससे रिलेटेड है। मतलब ये हो गया कि हम उस क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू भी हम इसको शो कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को कोई मतलब नहीं होता कि आपका क्वेश्चन क्या है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है और आपको आंसर क्या करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो 60% है, 60% की वैल्यू आपको निकालनी है। हम कैसे निकालेंगे 8000 अपॉन में 32 मल्टीप्लाई बाय 60। हमने यहाँ से कट कर लिया था इसको 8000 पे, यहाँ से हमने इसे कट कर लिया स्टूडेंट, ये आपका जाएगा 4 पे, और हमने यहाँ से इसे कट कर लिया 15 पर हो गया। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 15000, जो कि आपका क्या हो गया स्टूडेंट आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि यूनिटरी मेथड क्या हो गया आपका। यूनिटरी मेथड से अगर आपको कोई भी वैल्यू दी गई है और उसकी, जैसे यहाँ पर 32 की वैल्यू आपको 8000 दी गई थी और आपसे 60 की वैल्यू पता करनी थी कि 60 कितना होगा, तो आपने क्या करा, जो टोटल वैल्यू आपको दी थी अपॉन में क्या करा, जिसकी वैल्यू आपको दी गई थी, जैसे 32 मल्टीप्लाई आपको जो निकालना है आपने वो रखा और आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन और पूरा कॉन्सेप्ट यूनिटरी मेथड का स्टूडेंट। इसका हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर अपना सेशन वाइंड अप करेंगे स्टूडेंट। मूव कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपका क्वेश्चन है डोरा इन्वेस्ट अ सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 8% पर एनम for 5 years and received ₹70,000 back after the interval. Calculate SI on the same sum at the rate of 7% per annum for 5 years. डोरा ने इन्वेस्ट किया है क्या एक सर्टेन सम पर 8% के अकॉर्डिंग पर, मतलब पर ईयर उसने क्या किया है 8% के अकॉर्डिंग पर ईयर पर उसने 5 ईयर्स के लिए क्या किया है, एक इन्वेस्ट किया है कहीं पर। ठीक है, एक सर्टेन सम, उसको क्या कर रहे हैं, उसको जो रिसीव्ड उसको ना बैक मिल रहा है इंटरवल, एक सर्टेन इंटरवल के बाद, मींस 5 ईयर्स के बाद उसको जो बैक मिल रहा है वो कितने रुपीज़ है, वो 70,000 रुपीज़ उसको वापस मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट एसआई ऑन द सेम सम, उस सेम सम पर जो उसने इन्वेस्ट किया था उस पर आपको सेम सम पर 7% के अकॉर्डिंग पर एनम के अकॉर्डिंग आपको 5 ईयर्स का एसआई आपको कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। अगर आप यहाँ से देखें कि आपका जो एसआई आपको यहाँ से मिल जाएगा, एसआई क्या होता है स्टूडेंट आर मल्टीप्लाई टी %, ठीक है, जो कि क्या हो गया आर कितना है आपका 8 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसका मतलब 40% हो गया। ठीक है, तो अब स्टूडेंट इसमें कहा गया कि 40% तो उसका एसआई हो गया। अब उसको यहाँ पर 70,000 रुपीज बैक मिले इंटरवल के बाद। यहाँ पर आपको मेंशन नहीं किया गया है कि उसको एसआई मिला है, उस यहाँ पर मेंशन नहीं किया है कि उसको एसआई 70,000 उसको वापस मिला है। यहाँ पर डायरेक्ट बोला गया कि उसने रिसीव किए कितने 70,000 उसने वापस उसको मिले इंटरवल के बाद। तो इसका मतलब ये क्या हो गया स्टूडेंट, ये आपका एक उसका सर्टेन, मतलब हमारा जो हमें वापस मिलता है वो क्या होता है स्टूडेंट, अमाउंट होता है। अमाउंट क्या होता है आपका, अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस एसआई क्या होता है आपका अमाउंट होता है। अब एसआई तो आपको पता चल गया कितना है 40, और मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल हम उसको कंसीडर करते हैं, हम कंसीडर किसको करते हैं प्रिंसिपल 100 को, क्योंकि 100% कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है 100% होती है। इसलिए हम अगर हमें कभी भी जो प्रिंसिपल है वो मेंशन नहीं की गई है, हम क्या कर लेते हैं 100% उसको कंसीडर कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 100 लिख लिया, प्लस में हमने क्या कर दिया 40, क्योंकि हमारा ये है, तो हमें यहाँ से क्या मिल गया 140% इसका एसआई मिल गया स्टूडेंट। ठीक है, 140% क्या मिल गया इसका एसआई मिल गया। अब हमसे कहा गया है कि हमें क्या बताना है, उसी
सेम सम पर, उसी सेम सम पर हमें क्या बताना है, 7% के अकॉर्डिंग 5 ईयर का ऐसा ही बताना है। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो 140 निकला है, इसे 140 की वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है 70,000। 140 की जो 140% की वैल्यू जो हमें दी गई है वो दी गई है ₹70,000। तो यहाँ पे 140% की वैल्यू हमें यहाँ पर 70,000 मिल गई स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है, इसकी यहाँ पर हमें देखना है कि ये 75 जो है वो 7 जो है और 5 जो है, इसकी हमें क्या निकालनी है, इसका परसेंट निकालना है। इसका हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है कि 7% के हिसाब से 5 साल में कितना उस पर ब्याज मतलब उसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। हम क्या कर ले, इसकी मल्टीप्लाई कर ले तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 35, 7 5 से 35। तो अब हमें निकालनी है 35% की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट। हमें क्या फाइंड करना है, हमें 35% की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट हम इसको कैसे कर लेंगे, यूनिटरी मेथड से सॉल्व। 70,000 आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, अपॉन में क्या आ जाएगा 140, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 35, क्या आ जाएगा 35। तो स्टूडेंट जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, हम इसे यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, ये 7 पे कट हो जाएगा आपका 20 पर, और यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे 5 पर, और अगर आप इसे कट करेंगे ये आपका जाएगा स्टूडेंट 1 पर, यहाँ से आपको मिल जाएगा 4। आप इसे 4 से कट कर लेंगे यहाँ पर तो आपको मिल जाएगा 17500, आपको इसका आंसर मिल जाएगा स्टूडेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा 17,500, जो कि क्या हो जाएगा इसका 140 का 35% कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 17,500 इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा कि इसको अगर आपको कहीं भी यूनिटरी मेथड यूज करना है तो आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको आज का सेशन, जितना भी सेशन हम लोगों ने कवर किया है, आज हम लोगों ने कवर कर लिया सारी टर्म्स एसआई की, सिंपल इंटरेस्ट की हम लोग सारी टर्म्स जो है वो पढ़ चुके हैं। हमने यूनिटरी मेथड के भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है कि यूनिटरी मेथड आप किस तरीके से क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में इससे भी ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर के आने वाले स्टूडेंट। तो चलिए अपना सेशन हम लोग यही वाइंड अप करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो स्टूडेंट तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कर लेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।